अगर आप आटे में दूध घोल दें तो आप घर पर ही बहुत आसानी से ये टेस्टी मिठाई बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो देखते हैं कैसे बनानी है। सबसे पहले कढ़ाई में डालेंगे हम 1 कटोरी गेहूं का आटा। तो यहाँ पर मैंने 1 कटोरी यूज़ किया है। आप कम ज़्यादा कर सकते हैं, अपने अकॉर्डिंग क्वांटिटी को रख सकते हैं। आज की मिठाई जो है हम बिना चाशनी के बनाकर तैयार करने वाले हैं। इसको बनाने के लिए आपको चाशनी बिल्कुल नहीं बनानी पड़ेगी। तो सबसे पहले हम गेहूं के आटे को अच्छे से लो फ्लेम पर रोस्ट करेंगे। तो इसको हम ड्राई रोस्ट करेंगे। गैस का फ्लेम हम लो ही रखेंगे और 1 से 2 मिनट के लिए बढ़िया से इस तरह से रोस्ट कर लेंगे आटे को, ताकि इसका कच्चापन निकल जाए। तो चलिए, मैंने इसको बढ़िया से रोस्ट कर लिया है। अब इसको हम साइड में रख देते हैं। तब तक हम लेंगे एक ग्राइंडर जार, जिसमें डालेंगे हम चीनी। तो आज जो हम बर्फी बनाकर तैयार करने वाले हैं, उसको हम बिना चाशनी के बनाकर तैयार करने वाले हैं। तो ग्राइंडर जार में चीनी डालेंगे। मैंने यहाँ पर 1 कटोरी चीनी ली है, साथ ही में 2 इलायची को डाल दिया है। अगर आपको इलायची फ्लेवर नहीं पसंद है तो इसको स्किप कर सकते हैं, और इस तरह से ग्राइंड कर लेंगे और पाउडर फॉर्म में तैयार कर लेंगे। अब हम दूसरा ग्राइंडर जार लेंगे, जिसमें डालेंगे हम 10 से 15 बादाम, साथ ही में 10 से 15 काजू डालेंगे, और इसको भी हमें बढ़िया से बिना पानी डाले इस तरह से पाउडर फॉर्म में तैयार कर लेना है। इसको भी हमें ग्राइंड कर लेना है। इससे बहुत ही ज़्यादा अच्छा टेक्सचर आएगा आपकी मिठाई में। तो ज़रूर से ऐड करिएगा। अगर नहीं करना चाहते हैं तो ये बिल्कुल ऑप्शनल है। अब जिसको हमने रोस्ट करके रखा था आटे को, उसको डालेंगे हम एक मिक्सिंग बोल में। तो सबसे पहले इसको हम मिक्सिंग बोल में ट्रांसफ़र करेंगे। ये ठंडा भी हो चुका है। इसको हमने बढ़िया से रोस्ट कर लिया था, तो इसका कच्चापन भी निकल जाएगा। अब इसमें ऐड करेंगे हम दूध। तो यहाँ पर मैंने जिस कटोरी से आटा लिया था, उसी कटोरी से मैंने यहाँ पर दूध लिया है। तो दूध हम एक साथ नहीं डालेंगे, थोड़ा-थोड़ा करके डालेंगे। आप कोई भी कप या कटोरी सेट कर लीजिए मेज़रमेंट के लिए, उसी से सारी चीज़ें ऐड करिएगा। तो आपकी जो बर्फ़ी है बिल्कुल परफ़ेक्ट बनकर तैयार होगी, ना ही दाँतों में चिपकेगी, बिल्कुल भी चिपचिपी भी नहीं बनेगी। बिल्कुल बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट, मुँह में घुल जाने वाली बर्फ़ी आप बहुत आसानी से बनाकर तैयार कर सकते हैं, अगर आप स्टेप बाय स्टेप इस तरह से बनाओगे तो। एक बार इस तरह से ज़रूर ट्राई करिएगा, आपको बहुत पसंद आएगी। तो देखिए, यहाँ पर मैंने जिस कटोरी से आटा लिया था, उसी कटोरी से मैंने यहाँ पर 2 कटोरी जो है दूध लिया है। तो 2 कटोरी हम दूध डालेंगे, और थोड़ा-थोड़ा करके डालिएगा, ताकि इसमें लम्स ना बने। एक साथ आप डाल दोगे तो इसमें लम्स बनने के चांसेस रहेंगे, तो थोड़ा-थोड़ा करके डालेंगे तो अच्छे से मिक्स भी होता जाएगा और लम्स भी नहीं बनेंगे। तो देखिए, यहाँ पर मैंने टोटल 2 कटोरी दूध का यूज़ किया है, और अच्छे से इस तरह से हम उसको मिक्स कर लेंगे। आपने गेहूँ के आटे से इस तरह से ये बर्फ़ी कभी नहीं बनाई होगी, एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा, आपको बहुत पसंद आने वाली है। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, ताकि मुझे पता चले कि मेरी वीडियो कहाँ-कहाँ तक पहुँच रही है। उससे मुझे मोटिवेशन भी मिलता है। तो ज़रूर से अपना फीडबैक दें। अब देखिए, हमारा मिक्सचर बिल्कुल बनकर तैयार है। अब इसमें डालेंगे हम काजू बादाम का पिसा हुआ मिक्सचर, साथ ही में डालेंगे इसमें हम डेसिकेटेड कोकोनट 1/4 कटोरी डाला है मैंने यहाँ पर। अब इसमें ऐड करेंगे हम चीनी, जिसको हमने ग्राइंड करके रखा था। सारी चीज़ें हम इसी स्टेज पर डाल देंगे। यहाँ पर डेसिकेटेड कोकोनट का हमने यूज़ किया है। अगर आपके पास इस तरह से नारियल का बुरादा नहीं है, तो अगर आपके पास सूखा वाला है तो उसको भी आप ग्रेट करके ले सकते हैं, और अगर नहीं डालना चाहते हैं तो ये बिल्कुल ऑप्शनल है, आप इसको स्किप कर सकते हैं। बढ़िया से इस तरह से हमें सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेना है। इससे हमने इसमें नारियल का बुरादा और जो ड्राई फ्रूट्स हमने ग्राइंड करके रखे थे, उनको ऐड किया है। इससे आपकी मिठाई में बहुत ही ज़्यादा अच्छा टेस्ट आएगा। तो अगर आपके पास है तो ज़रूर से ऐड करिएगा, और अगर नहीं खाते हैं तो बिल्कुल स्किप कर सकते हैं, ये बिल्कुल ऑप्शन है। बिना ड्राई फ्रूट्स और बिना नारियल के बुरादे से भी आप इसको बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो बस इस तरह से हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो चलिए, हमारा मिक्सचर तैयार है। अब हम कोई भी थाली ले लेंगे या फिर ट्रे ले लेंगे। मैंने यहाँ पर थाली ली है, उसको अच्छे से ऑयल से ग्रीस कर लिया है। मैंने यहाँ पर ऑयल से ग्रीस किया है, आप चाहें तो यहाँ पर इसको घी से भी ग्रीस कर सकते हैं। मैंने घी से इसलिए नहीं किया है ग्रीस, क्योंकि अभी सर्दियाँ चल रही हैं, तो ये अच्छे से सेट हो जाता है घी, इसलिए मैंने यहाँ पर उसको ऑयल से ग्रीस किया है। अब हम इसको साइड में रखेंगे। अब लेंगे एक कढ़ाई, जिसमें डालेंगे घी। तो आज की जो मिठाई है वो हम घी में बनाकर तैयार करने वाले हैं। घी में बहुत ही ज़्यादा अच्छा टेस्ट आता है। आप चाहे तो इसको रिफाइंड ऑयल में भी बना सकते हैं, डालडा में भी बना सकते हैं। अगर आप घी में बनाते हैं तो टेस्ट अलग ही आता है मिठाई का। तो मैंने यहाँ पर 3/4 कटोरी जो है घी का यूज़ किया है।
तो बस इस तरह से हम डाल लेंगे। गैस का फ्लेम जो है हम इस टाइम पे लो ही रखेंगे। लो फ्लेम पर ही हम ये सारी चीज़ें डालेंगे और अच्छे से इनको मिक्स करते रहेंगे। लो टू मीडियम फ्लेम पर हमें इसको बढ़िया से चलाते रहना और कंटिन्यूअसली चलाते रहिएगा और कोशिश करिए कि नॉन स्टिक कढ़ाई लें या फिर कोई मोटे तले की कढ़ाई लें, ताकि जो हमारा मिक्सचर है वो चिपके ना। अगर आप इस तरह से चलाओगे नहीं तो ये तले में चिपकना स्टार्ट हो जाएगा और उससे जो हमारी मिठाई का टेक्सचर और लुक है वो अच्छा नहीं आएगा। तो इस तरह से उसको बीच-बीच में चलाते रहिएगा। अगर आप छोड़ रहे हैं ज़्यादा देर के लिए मत छोड़िएगा, नहीं तो ये चिपकना स्टार्ट हो जाता है। तो बस इस तरह से मैंने उसको पका लिया है। इसको पकाने में आपको टाइम लगेगा, तो इस तरह से हमें उसको कंटिन्यूअसली चलाते रहना है जब तक ये थिक ना हो जाए और कढ़ाई ना छोड़ने लगे। एक बार इस तरह से ट्राई करिएगा, आप इसके फ़ैन हो जाओगे। बहुत आसान सी रेसिपी है और खाने में बहुत टेस्टी लगती है। एक बार ये गेहूँ के आटे की बर्फ़ी ट्राई करिएगा, सबको बहुत पसंद आएगी। इसको बनाना भी बहुत आसान है। अगर स्टेप बाय स्टेप इस तरह से आप बनाते हैं, तो आपकी बर्फ़ी भी बिल्कुल परफ़ेक्ट बनकर तैयार होने वाली है। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, तभी जाके आपको ये वीडियो समझ में आएगी। तो देखिए यहाँ पर हमें लो टू मीडियम फ्लेम पर ही इसको पकाते रहना है। हाई फ्लेम पर नहीं पकाएँगे, नहीं तो ये जलना स्टार्ट हो जाएगा। तो मैंने इसको लो टू मीडियम फ्लेम पर ही पकाया और इस तरह से चला-चला कर इस तरह से कंसिस्टेंसी हो जाएगी इसकी। तो देखिए थिक हो गया है, लेकिन अभी हम इसको और पकाएँगे, अभी थोड़ा-सा और थिक करेंगे। इस मिठाई को बनाने के लिए ना ही आपको चाशनी बनानी पड़ेगी, बिना चाशनी के हम इसको बिल्कुल परफेक्ट बनाकर तैयार करेंगे। चाशनी बनाते हैं तो कभी-कभी हमारी मिठाई जो है बिगड़ जाती है, उससे हमारी मिठाई परफेक्ट बनकर तैयार नहीं होती है। तो मैं आज आपके लिए बिना चाशनी की ये मिठाई लेकर आई हूँ। इसको आप बिना चाशनी के बनाकर तैयार कर सकते हैं, वो भी बहुत आसानी से। तो देखिए हमारा जो मिक्सचर है वो थिक हो गया है, कढ़ाई भी छोड़ने लगा है, इसी स्टेज तक हमें इसको पकाना है। अब जिस थाली को हमने ग्रीस करके रखा था उसमें हम इसको ट्रांसफ़र कर देंगे। मैंने ये सारे काम पहले ही कर दिए थे क्योंकि हमें सारे काम जो है गरम में ही करने हैं। तो यहाँ पर आप थाली को पहले से ही ग्रीस करके रख लीजिएगा, जिस तरह से मैंने रख ली है। बस इस तरह से हमें अच्छे से स्प्रेड कर देना है, अच्छे से उसको इस तरह से फैला देंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो हमारा मिक्सचर है बिल्कुल भी नहीं चिपक रहा है। स्पैचुला में भी देख सकते हैं आप, बिल्कुल भी नहीं चिपका है। अगर आपका जो मिक्सचर है वो चिपक रहा है स्पैचुला में और कढ़ाई में, तो उसको और पकाइएगा, तभी जाके आपकी जो बर्फ़ी है वो अच्छे से सेट होगी। अब मैंने ऊपर से कुछ यहाँ पर बादाम और पिस्ता से उसको गार्निश कर दिया, ये बिल्कुल ऑप्शनल है। जो भी आपको ड्राई फ्रूट्स पसंद है उससे आप इसको गार्निश कर सकते हैं या फिर बिना गार्निश करके भी इसको रख सकते हैं। बस इस तरह से मैंने गरम में ही इसको गार्निश कर दिया है और इस तरह से टैप कर देंगे ताकि अच्छे से सेट हो जाएँ और इसको हम छोड़ देंगे ठंडा होने के लिए। तो देखिए यहाँ पर जो हमारी बर्फ़ी है बिल्कुल बनकर तैयार है। इसको ठंडा करके इस तरह से हम बर्फ़ी की शेप में कट कर लेंगे। इसको आप डायमंड की शेप में भी कट कर सकते हैं। तो देखिए कितनी ईज़िली कट हो रही है, बहुत आसानी से कट हो जाती है, बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट बनती है। तो एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा, आपको बहुत पसंद आएगी। तो देखिए कितनी परफ़ेक्ट बर्फ़ी बनकर तैयार हुई है। एक बार ज़रूर ट्राई करना, आप इसके फ़ैन हो जाएँगे। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।